हे गाइज, कैसे हो आप सब। सो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अभी तक पिछले 7 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंगसू और पारकमी को दिखाया जाता है, जहाँ पारकमी सेंगसू को अपने घर पर ले आती है। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सेंगसू अपनी माँ के बारे में बताता है। सेंगसू कहता है, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जब ये गुजर गए थे, तब मेरी माँ की आंखों में से एक भी आंसू बाहर नहीं आए। वह बहुत ही मजबूत और मेहनती औरत है। वहीं दूसरी ओर हम सियोंग और जियोंग को देखते हैं, जहाँ सियोंग जियोंग को अपने घर पर ले आती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर रह सकते हो। जियोंग पहले तो कहता है कि यह ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बाद में जियोंग मान जाता है। अब सियोंग जियोंग को अपने घर पर ले आती है। अभी दोनों घर में साफ सफाई करते हैं और जियोंग का छोटा सा कमरा तैयार हो जाता है। उसी कमरे में देखते हैं कि किताबें भी रखी हुई हैं, जहाँ जियोंग अपने पुलिस अधिकारी के एग्जाम की तैयारी करने वाला है। अब सियोंग जियोंग से कहती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। सियोंग नहाकर बाहर आ जाती है। वह जियोंग से कहती है कि तुम भी नहा लो। दूसरी ओर हम सेंगसू को देखते हैं, जिसके पास पारकमी का फोन आया हुआ है। पारकमी सेंगसू से कहती है, क्या तुम घर पर पहुंच गए। सेंगसू कहता है कि हाँ, मैं घर पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर सेंगसू पारकमी से कहता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। पारकमी कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। अब हम कुछ देर के बाद देखते हैं, सेंगसू के घर पर कोई बेल बजा रहा था। जब सेंगसू देखता है तो वहाँ पर पारकमी होती है। पारकमी सेंगसू से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज सो सकती हूँ। और यहाँ पर सेंगसू भी हाँ भर देता है। अब हम सुबह देखते हैं, जहाँ पारकमी सोई हुई है और सेंगसू उसके लिए खाना बना रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम सियोंग को भी देखते हैं, जो कि सोई हुई है। तभी वह बाहर आती है और देखती है कि जियोंग उसके लिए खाना बना रहा है। अब हमें सेंगसू और पारकमी को फिर से दिखाया जाता है, जो गाड़ी में बैठे हुए हैं। तभी यहाँ पर सेंगसू बाहर देखता है, जहाँ सियोंग और जियोंग दोनों बातें कर रहे हैं और सड़क पर पैदल जा रहे हैं। तभी हम बैंक के अंदर सभी लोगों को देखते हैं, जो कि सेंगसू और पारकमी की शादी के बारे में बातें कर रहे थे। वहीं पर हम सियोंग को भी देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है। वह सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। सभी उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी बीती। जियोंग कहता है कि मैंने बहुत ही मजे किए। अब हम आगे देखते हैं, सेंगसू चाय पीने के लिए वहीं ऑफिस के किचन में आ जाता है। तभी वहाँ पर सियोंग होती है। सियोंग सेंगसू से कहती है कि चाय मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। तभी सियोंग सेंगसू के लिए चाय बनाती है। सियोंग यहाँ सेंगसू को बधाई देती है। वह उससे कहती है कि तुम भी अभी के रिश्ते में हो। तभी हम देखते हैं, वहीं पर इनके बॉस आ जाते हैं, जो कि जियोंग को ढूंढ रहे थे। सियोंग कहती कि क्या बात है। इनका बॉस बताता है, मुझे अपने जूते ठीक कराने थे, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहा है। सेंगसू कहता है कि आइए मैं करवा देता हूँ। अब सेंगसू उन जूतों को ले लेता है। उनका बॉस सेंगसू कहता है कि मुझे पता चला कि तुम पार्क में को डेट कर रहे हो। अब यहाँ पर इनका बॉस उस बारे में बातें करता है, जहाँ सेंगसू ने सियोंग की मदद की थी इनके बॉस पर केस करवाने के लिए, लेकिन सियोंग इस बात को नहीं जानती। अब इनका बॉस यहाँ चला जाता है। यहाँ पर सियोंग सेंगसू से पूछ रही थी कि वे कौन सी मदद की बात कर रहे थे। सेंगसू कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। अब सेंगसू वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सोनोसी आ जाता है और सियोंग सोनोसी से पूछ रही है, सेंगसू ने मेरी किस चीज़ में मदद की थी। यहाँ पर सोनोसी सब कुछ बता देता है कि सेंगसू ने उसकी किस तरह मदद की थी, क्योंकि सोनोसी यहाँ पर सब कुछ जानता था। वहीं दूसरी ओर हम सेंगसू और उसके दोस्त को देखते हैं। वहीं पर सोनोसी होता है। इसके अलावा एक दोस्त और होता है, जिसकी शादी होती है और वह इन सभी को अपने कार्ड दिखा रहा होता है। अब ये तीनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ सेंगसू कहता है कि मुझे बॉस के जूते ठीक करवाने हैं, इसलिए तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अब सेंगसू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शॉप की महिला होती है। वह सेंगसू को अपनी शॉप के अंदर ले जाती है और उसे कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर रहना। सेंगसू मना करता है, लेकिन वह महिला वहाँ से भाग जाती है। सेंगसू वहीं पर कपड़े पहन लेता है। वहीं पर मरी हुई मछलियाँ रखी हुई थी। कस्टमर वहाँ पर आ रहे थे। कस्टमर से पूछ रहे थे कि हमें ये चाहिए, कितने का है, और मछलियों को देने के लिए उन्हें काटना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोंग आ जाती है। सियोंग को पता था कि सेंगसू यह काम नहीं जानता। अब सियोंग सेंगसू के पास आती है और कहती है कि मैं यह काम करती हूँ। अब सियोंग उन मछलियों को काट देती है और उस महिला को दे देती है, जो कि कस्टमर के रूप में वहाँ पर आई थी। सेंगसू सियोंग से कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम यह काम कर सकती हो। सियोंग कहती है कि यह काम तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था। और यहाँ पर सियोंग सेंगसू की मदद इसलिए कर रही है क्योंकि सेंगसू ने उसकी मदद की थी। यहाँ पर सियोंग सेंगसू से ये भी कहती है कि सोनोसी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने मेरी मदद कैसे की थी। वहीं दूसरी ओर हम पार्कमी को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है, जहाँ राष्ट्रपति पार्क उसे बता रहा था कि तुम्हें अब अपना काम बंद करना चाहिए, तुम्हें अब शादी करनी चाहिए। यहाँ पर पार्कमी कहती है कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। ये दोनों उस बारे में नहीं जानते थे। अब बैंक के सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए हैं, और वहीं पर वो कपल आते हैं जिनकी भी शादी होने वाली है, और सभी उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सियोंग वहाँ से बाहर आ जाती है। इसे कुछ देर के बाद सेंगसू भी बाहर आ जाता है। सेंगसू सियोंग से पूछता है, तुम बाहर क्यों आ गई। सियोंग कहती है कि मैं वहाँ पर बहुत ऊब गई थी। अब यहाँ पर सियोंग सेंगसू से पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों हो। सेंगसू बताता है कि वहाँ पर बहुत शोर शराबा था, इसलिए मैं भी बाहर आ गया।
अब यहाँ पर सेंगसू सियोंग से पूछता है कि मैं बहुत चिंतित था कि उस दिन तुम कार से अचानक क्यों भाग गई थी जब हम गैल्फिन के लिए जाने वाले थे। सियोंग हंसकर कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर पार्किंग में गाड़ी लेकर आती है। अब यहाँ पर सियोंग कहती है कि तुम्हें जिसकी चिंता करनी चाहिए वह वहाँ पर है और वहाँ पर पार्क में होती है। अब सियोंग अंदर चली जाती है। अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि सड़क पर पैदल जा रही थी और वह वहाँ उसी चीज़ को देख रही थी जहाँ वह हरदम देखती थी। वहाँ पर एक पेंटिंग होती थी जिसे वह देखती रहती थी, लेकिन देखती तो वहाँ पर कोई पेंटिंग नहीं थी, शायद उसे कोई ले गया है। अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर होती है और वह जियोंग का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है। अभी दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब हमें बैंक के अंदर पार्किंग को दिखाया जाता है जिसके साथ सेंगसू होता है। वह सेंगसू को कहीं आने के लिए कहती है और कहती है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंगसू कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब पार्क में बाहर आती है और वह सियोंग से कहती है कि मैं आज कहीं पर जाने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा काम करना है। और यहाँ पर सियोंग कहती है कि ठीक है मैं कर दूंगी। यह काम यह होता है कि सियोंग को पार्क में घर पर कुछ चीज़ों को लाना था। अब हम सियोंग को देखते हैं जो कि पार्क में घर पर आ जाती है। वह जैसे ही दरवाजे को खोलती है हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्क में और जियोंग होते हैं जो कि उसे बर्थडे विश कर रहे थे। वहीं पर हम सेंगसू को भी देखते हैं। अब ये सभी मिलकर खाना खा रहे हैं जहाँ सियोंग सभी को थैंक यू कह रही है कि आप सभी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ पर सियोंग पूछ रही है कि आपको मेरा बर्थडे कैसे पता चला। यहाँ पर पार्क में कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। अब सियोंग यहाँ पर अपने हाथ धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। जब वह वहाँ पर हाथ धोने के लिए आती है तभी उसे पता चलता है कि वह पेंटिंग जिसे वह हरदम सड़क पर देखती थी वह तो यहाँ पर है। अब वह बाहर आती है और खाना खाने लगती है। वह पार्क में से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है। वह कहती है कि वह मुझे पसंद आ गई थी इसलिए मैंने खरीद ली थी। अभी सभी जाने लगते हैं। तभी पार्क में सेंगसू से कहती है कि तुम गाड़ी में इन दोनों को छोड़ आओ। सेंगसू कहता है कि ठीक है। अभी सभी बाहर आते हैं जहाँ सियोंग सेंगसू से कहती है कि हम चले जाएंगे, हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है, हम पैदल जाना चाहते हैं। सेंगसू कहता है कि ठीक है। अब हम सियोंग और जियोंग के घर पर देखते हैं जहाँ जियोंग सियोंग के बालों को सुखा रहा है और साथ में उसके बालों पर एक हेयर बैंड भी लगा देता है। वह कहता है कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट है। अब हम बैंक के अंदर देखते हैं और सेंगसू का दोस्त आया हुआ है और वह सभी को इनविटेशन कार्ड दे रहा है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वह सभी को बुलाना चाहता है। साथ में वह जियोंग को भी इनविटेशन कार्ड देता है। वहीं में दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पार्क में कि वहाँ बैंक में आई हुई है और वह अपनी बेटी से बातें कर रही है। वह अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही है, लेकिन पार्क में उसे कुछ नहीं बताती। अब हम पार्क में माँ को देखते हैं जो कि बैंक के बाहर है और वो अपनी बेटी पार्क में पर निगरानी कर रही है कि वह किस लड़के से मिलती है, कौन उसका बॉयफ्रेंड है। तभी पार्क में गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पर पार्क में की माँ गाड़ी को रुका लेती है और यह गाड़ी सेंगसू की होती है। वह सेंगसू से कहती है तुम उस गाड़ी का पीछा करो। सेंगसू पूछता है कि उस गाड़ी में कौन है। पार्क में माँ कहती है कि वह गाड़ी मेरी बेटी की है। वह सेंगसू से कहती है कि मेरी बेटी का नाम पार्क में है, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुमसे करीब हो। यहाँ पर सेंगसू कहता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं पार्क में अपनी गाड़ी रोक लेती है और सेंगसू भी अपनी गाड़ी रोक लेता है। तभी सेंगसू के पास पार्क में का फ़ोन आता है। वो उससे कह रही थी तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और यहाँ पर पार्क में की माँ को पता चल जाता है कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड यही है। अभी इस भी एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और बातें कर रहे हैं जहाँ पार्क में की माँ सेंगसू जी उसकी फैमिली के बारे में पूछ रही है। सेंगसू कहता है कि मेरे पिताजी मर चुके हैं और मेरी माँ एक शॉप के अंदर काम करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि बैंक के सभी लोग सेंगसू के दोस्त की शादी में आ जाते हैं जहाँ सेंगसू और सियोंग दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इससे अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग किसी होटल में आई हुई है और वो उस होटल के कमरे में आती है। तभी उसके बाद जियोंग का फ़ोन आता है। जियोंग उसे पूछ रहा था कि तुम घर पर कब तक आओगी। सियोंग कहती है कि मैं एक दोस्त के पास आई हुई हूँ और वहीं पर सोने वाली हूँ। वहीं में दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ सेंगसू एक होटल के अंदर आता है और वह कमरे के पास आ जाता है और तभी वह दरवाजे की रिंग को बजाता है। वहीं दूसरी ओर हम सियोंग को देखते हैं जो कि अपने दरवाजे को खोलती है और यहाँ में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वह दोस्त सेंगसू होता है। इसके बाद इस एपिसोड को समाप्त कर दिया जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। आशा करूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।